भाई, आई होप आप लोग अच्छे होगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे, सीख रहे होगे, समझ रहे होगे और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत बेहतर बना रहे होगे। सो दोस्तों, आज है 26 फरवरी और आज मंडे के दिन जो हमने कैसे ट्रेड किया और क्या साइकोलॉजी था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अपना कमेंट भी दीजिएगा अगर कुछ आप लोग का ऐसा क्वेरी है तो मैं उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट्स का चार्ट है, इसको मैंने मार्क करके रखा था। तो आप लोग देखोगे ग्रीन में जो है इस तरीके से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, जो कि ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो 31 जनवरी से कनेक्ट होके ये लो को कनेक्ट किया है, फिर इसके हाई को कनेक्ट किया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप देखोगे तो 22 फैब को लो को कनेक्ट किया है और ऐसे करके एक जो है ट्रेंड लाइन बना था। ओके, सो जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन पे कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है। मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से मैंने एक ड्रॉ किया था और यहाँ पे आप देखो तो एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ जिसको मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे रेजिस्ट किया है मार्केट, हम देखोगे तो यहाँ पे भी रेजिस्ट किया है, यहाँ पे भी रेजिस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट किया और यहाँ पे फिर जाके यहाँ पे भी इससे प्रीवियस सेशंस में यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश की थी और नीचे भी गिरा था। ओके, सो जिसके बेसिस पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होगे। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने ड्रॉ किया था। ओके, और व्यू यही था दोस्तों कि मार्केट जैसे गैप डाउन खुला या फिर नहीं भी खुलता, तो व्यू यही था कि जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को प्लेस किया है, बैंक निफ्टी ने अपने आप को प्लेस किया है यहाँ पे, आप देखो तो या तो ये फिर अगर फ्लैट भी खुलता तो ये पहले अपने हाई को टच करने, ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है उसको ट्राई करता हिट करने का, या फिर नीचे वाले ट्रेंड लाइन को हिट करने का कोशिश करता। ओके, सिंस मार्केट गैप डाउन खुल गया, ओके, तो यहाँ पे अगर खुलता मिडिल में, बीच में ही खुलता, फ्लैट खुलता, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइस एक्शन देख के उसके बाद में ट्रेड लिया जाता। बट ये आसान कब हो गया? जब आसान हो गया ऐसा लगा कि ये जो है मार्केट 160-70 पॉइंट्स डाउन खुला और इस जोन पे खुला। ठीक है, इसी जोन पे खुला और मैंने जो है स्ट्राइक प्राइस दोनों का 46,700 का स्ट्राइक प्राइस, पी और सी दोनों का मैंने चार्ट खोल के रखा था, उस पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया और क्या किया। ओके, सो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को बहुत सपोर्ट करके जा रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर खुलते एकदम नीचे की तरफ आ गया ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, ठीक है, तो यहाँ से मैं बाई करता। ओके, और मैं वेट करता नेक्स्ट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि रेजिस्टेंस आ रहा और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के जिस तरीके से जाता ऊपर या नीचे, फिर उसका ट्रेड करता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट खुला ही गैप डाउन और गैप डाउन खोलने के बाद ही जो है एक साइलेंटली बिहेव किया और थोड़ी देर में ही वो रिकवरी की तरफ दिखाने लगा। ठीक है, तो इस चक्कर में मैंने क्या किया कि चलो अब जब गैप डाउन खुला है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे ही आएगा। ओके, बट जैसे मैंने देखा कि 46,700 के उस पे कॉल साइड पे बहुत अच्छा एक उस तरीके से फॉर्मेशन बना रहा था। ओके, सो ये था आपका अगर देखा जाए तो ये 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जैसे खुला इसका प्राइस 385 चल रहा था। ओके, और ये देखते ही जो है बहुत अच्छे से 420 के आसपास चला गया और यहीं पे जो है एक सपोर्ट भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था ऊपर की तरफ। बट जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा था, जो आप अगर मार्केट में बहुत दिनों से आप देख रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कैंडल का जो बिहेवियर स्टार्टिंग में जिस तरीके से वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, उससे थोड़ा बहुत आप अ, अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और किधर को जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो साइलेंटली ऊपर की तरफ जाने लगा और जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसका जो एक ट्रेंड लाइन बना उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट क्या ये एक ही बार में जाएगा?
वो बहुत डाउटफुल था, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट किया था इस एरिया पे, ठीक है। तो मेरा एक क्विक स्कैल्पिंग टाइप ही एक ट्रेड था जिसको मैं लेने की कोशिश किया, और यहाँ पे आप देखोगे जो है 9:15, 10 सेकंड भी नहीं होते जिस तरीके से मार्केट रिकवर कर रहा था, और यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा था कि रिकवरी आ रहा था। इसी में मैंने एंटर किया, ओके। और एंटर करते ही मैंने जो है 417 पे किया, और आप देखो 431 पे मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा और यहाँ पे मैंने अपना एग्जिट कर लिया। थोड़ा सा और वेट करता तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मुझे 460 तक ये मिल रहा था, ओके। मतलब और जो है 30 पॉइंट्स के आसपास मैं बुक कर सकता था, बट कहीं ना कहीं मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जिसके वजह से जो मैंने डिसीजन प्लान किया था उसी अकॉर्डिंग मैं वहाँ से एग्जिट हो गया। और एग्जिट होने के बाद जब पी साइड में देख रहा था, तो पी साइड में क्या दिखा मुझे, पी साइड में ये एक ट्रेंड लाइन दिखा मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन था, और ये ट्रेंड लाइन पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा था मुझे, और मार्केट भी उसी तरीके से जो है एक अच्छा खासा मूव दिया। अगर आप देखो बैंक निफ्टी को, सॉरी, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो अच्छा खासा एक मूव दिया, ओके। मूव देने के बाद इसी रेजिस्टेंस वाले एरिया पे, है ना, इसी रेजिस्टेंस वाले एरिया पे जाके यहाँ पे कैंडल्स के, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, और आप लोगों ने भी अगर मार्केट में हो तो ऑब्जर्व किए होंगे कि इस एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा नॉइस रहता है वहाँ पे मार्केट या तो उसको बहुत जल्दी से क्रॉस कर देता है, या फिर वहाँ पे होल्ड करता है। अगर वहाँ पे होल्ड करता है मतलब कुछ अनयूजुअल करने वाला है, ओके। और अगर उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है और निकलना था, तो यहाँ पे जितना नॉइस है, नॉइस को एक ही बार में जो है एक कैंडल देता है, जितना स्टॉप लॉस लगा था सबको उड़ा देता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं, ये अपनी प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, और यहीं से जब मार्केट पलटना शुरू हुआ, ओके, ये कैंडल जैसे फॉर्म हुआ यहाँ पे, मैं इंतजार कर रहा था कि थोड़ा और ऊपर जाए, एटलीस्ट यहाँ तक जो है 920 के आसपास जाए, और यहाँ से जो है एक फॉल आए, क्योंकि यहाँ से होता तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस कुछ लोगों का था यहाँ पे जो जाता, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फॉल आए, जिसकी वजह से मैंने जो इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे ले रखा था, ये ट्रेंड लाइन का एक्सपेक्टेड मुझे था कि और चलो 330 की जगह पे मुझे यहाँ पे 300 के आसपास ये प्राइस मिल जाता, और बहुत अच्छा खासा फिर तो इसको होल्ड कर लेता, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था, ओके। बट कहीं ना कहीं जब यही से जो है 330 के आसपास ही रिवर्स होने लगा, तो जस्ट वेट करते रहे कि थोड़ा नीचे आएगा ऊपर आएगा, ऐसे करते करते ये कहीं ना कहीं 350 क्रॉस कर गए। यहाँ पे भी नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो नॉइज़ है, ओके। और यहाँ पे भी आप देखो कि नॉइज़ है, तो ये थोड़ा डिसीजन इसको बनाने दिया, और करीबन जो है 391 के आसपास जब लेने की कोशिश किया, 380 390 के आसपास, बट ये मुझे 399 के आसपास मिला, और 399 पे मैंने 60 क्वांटिटी ले लिया, और जिसको कि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था मेरा यहाँ तक जाने का, बट कहीं ना कहीं मार्केट के कंडीशन को देखते हुए और जिस तरीके से ये यहाँ पे वीक बनाया है, तो इसके चक्कर में जो है जैसे जैसे ये मार्केट के इसके नीचे, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करते गया, ओके। और यहाँ पे जो है 30 लॉट्स 30 क्वांटिटी जो है 441 पे, फिर उसके बाद 462 पे, और 470 पे फाइनली जो है 10 मिनट में मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया, ओके। 9:51 से लेकर 10 बजे तक मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैंने एग्जिट 470 पे ही, आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे एंट्री मारा यहाँ से रिवर्स हो गया, और फिर ये 374 के प्राइस में गया, और उसके बाद डेफिनेटली जो है मेरा स्टॉप लॉस जो था, वो स्टॉप लॉस जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिया था 400 के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस इसी के आसपास था। स्टॉप लॉस तो नहीं आया, बट कहीं ना कहीं मैं जो है एक मोमेंटम को ट्रेड किया और वहीं पे एग्जिट हो गया, और बाकी पूरा लगभग जो है मार्केट 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक साइडवेज था। उसके बाद एक मोमेंटम दिखाया नीचे की तरफ, फिर ऊपर गया था, तो वहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जब ये मैं बताऊंगा कि क्यों ट्रेड नहीं बनाया। और आज के दिन जो 3951 के आसपास प्रॉफिट हुआ, और जो ब्रोकरेज गया वो बहुत कम गया। मैं इसीलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरा जो है
बहुत स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और स्टॉप लॉस तो हो रहा है, ऊपर से मैं ओवर ट्रेडिंग भी कर रहा था। और ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रहा था उसको अगर मैं बात करूँ तो इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपने क्वांटिटी को स्केल अप कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो है मैं अब चाह रहा हूँ कि 90 120 150 क्वांटिटी से मैं करूँ, और एक डिसेंट सा प्रॉफिट करीबन 10-12 हज़ार 15 हज़ार, या फिर एक स्टॉप लॉस 8 से 10 हज़ार उस तरीके से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी के चक्कर में जो मैंने एक छोटा प्रॉफिट और छोटा स्टॉप लॉस जो मेरे दिमाग में पिछले 3 से 4 महीनों में बैठ गया था, है ना, तो वहाँ से उभरने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा जो है क्वांटिटी मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बट उसका रूट कॉज पता है कि एक ओवर ट्रेडिंग हुआ, क्योंकि आप देखो कि ये तीनों दिन जो था मेरे पास, ये तीनों दिन करीब, हाँ, ये एक दिन, ये 4 दिन में से 3 दिन में पहला या दूसरा ट्रेड में प्रॉफिटेबल था। करीबन एक दिन 200 के प्रॉफिट में था स्टार्टिंग में, एक दिन 3400 के प्रॉफिट में था, और एक दिन जो है 2200 के प्रॉफिट पे था। बट कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं, अब 3000 से बढ़ा के इसको 4000 5000 8000 करना है, और उसके चक्कर में मार्केट भी साथ नहीं दिया, मार्केट भी बहुत कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे आप देखो मार्केट साइडवेज था, और उस तरीके से मोमेंटम नहीं मिल रहा था, और जिसकी वजह से वो पार्ट ऑफ द गेम है वो हो गया। ओके, बट कहीं न कहीं मुझे स्केल अप करना है, तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट एक चीज़ सही है कि आप जिस तरीके से प्लान करते हो, अपने प्लान पे स्टिक रहो, और उस पे अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और यही चीज़ मैं प्लान तो किया, लेकिन कहीं न कहीं ओवर ट्रेडिंग की वजह से प्रॉफिट वाले दिन भी मैं जो है लॉस में, ऊपर से ब्रोकरेज भी दिया मैंने। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कभी ना कभी 2-4 दिन के लिए चलेगा और ये होते रहता है। बट जो मेन पॉइंट है कि आप उससे कितना जल्दी उभर के बाहर आते हो और अपने साइकोलॉजी को बेहतर करते जाते हो, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, और आगे भी बहुत ऐसे बात करेंगे, और अपने ट्रेड के बारे में जो है किस तरीके से मेरा साइकोलॉजी था, क्या मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, उस पर डिस्कस करेंगे। और आज जो भी मैंने एनालिसिस किया और जिस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट शेयर कीजिए, अपना थॉट्स शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है, कुछ लर्निंग मिलता है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।